देखिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। देखिए ये क्या होता है, जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बेटा तो बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगता है। ठीक, सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप बैंक से 5 लाख रुपए उधार मांगने गए कि भाई मैं 5 लाख रुपए दे दो। बैंक कह रहा है ठीक है मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, आप 6 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करा दीजिए, कि मतलब कोई कागज वागज ऐसे जमा करा दीजिए कि भाई अगर आप सपोज आपका काम नहीं चला है ना, तो भाई हम आपके ये सामान वामान बेच के, जैसे गाड़ी के कागज हो गए, घर के कागज हो गए, इनको बेच के 6 लाख रुपए वसूल लें। अब आदमी सोचता है कि यार कुछ बच्चे सोचते हैं यार 5 लाख रुपए हम मांगने जा रहे हैं और 6 लाख रुपए की सिक्योरिटी मांग रहा है, क्यों मांग रहा है 1 लाख फालतू? अबे भाई बैंक का ब्याज भी तो है यार, भाई बैंक जो तुम्हें उधार दे रहा है ऐसे थोड़ी दे रहा है भाई समाज सेवा में, तो बैंक को ब्याज तो चाहिए ना, है ना। तो बैंक सीधी सी बात है, जब आप लेने जाते हो तो सिक्योरिटी लेगा, और उधार सिक्योरिटी की जो राशि होती है वो भी उधार की राशि से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 लाख। मतलब 5 लाख का उधार लेने जा रहे हो तो 6 लाख की सिक्योरिटी दिखानी पड़ेगी, 1 लाख की एक्स्ट्रा। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है उधार और जमानत की राशि के बीच में वो आ रहा है आपका 1 लाख का। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है बेटा, यही होता है, ये जो 1 लाख रुपए है। ठीक, तो सीधी सी बात है उधार और जमानत की राशि के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब देश के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे वो कैसे एक देश का आरबीआई इसको यूज करता है, देखो अब देश के अंदर क्या है, इन्फ्लेशन, सपोज पैसा ज़्यादा है तो अब आरबीआई चाहती है कि यार लोग ना बैंकों से कम उधार लें पैसा। ठीक, तो बैंकों से कम उधार लें, इसके लिए आरबीआई को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर क्या कहता था, कहता था कि चलो क्या कहता है, चलो पहले तुम्हें कितने देने पड़ते थे, 5 लाख। अब वो कह रहा है अगर तुम कोई भी बंदा है, वो गाइडलाइंस इशू करता है कमर्शियल बैंकों के लिए, कोई भी बंदा अगर 5 लाख का उधार लेने आए तो भाई उससे सीधी सी बात है 8 लाख की सिक्योरिटी लो। पहले कितनी ले रहा था, 6 लाख, अब कितनी ले रहा है, 8 लाख। तो कहने का मतलब अंतर कितने का आ गया, हाँ जी सो गए क्या, ठीक है 3 लाख, वेरी गुड, है ना। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि बेटा लोन लेना पहले से महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहले 5 लाख के लोन के लिए 6 लाख की सिक्योरिटी दिखानी पड़ती थी, अब 5 लाख के लोन के लिए कितनी सिक्योरिटी दिखानी पड़ रही है, 8 लाख। इससे क्या होगा, डिफरेंस कितने का आ गया, 3 लाख का। तो मतलब अब लोन लेना पहले से क्या हो गया, महंगा हो गया, किसके लिए, आम जनता के लिए। और आरबीआई यही चाहती थी, क्या चाहती थी, कि लोग लोन लेना कम करें। ठीक, कब, देश में अंदर जब इन्फ्लेशन होता है। तो कहने का मतलब इन्फ्लेशन के अंदर जो जमानत की राशि है, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, इसको बढ़ा दिया जाता है, इसको बढ़ा दिया जाता है। अब डिफ्लेशन में क्या होगा, आप समझदारी हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, कि जो लोन 5 लाख रुपए, अब सरकार कह रही है कोई बात नहीं, अब 5 लाख का लोन चाहिए क्योंकि पैसा देश के अंदर कम है, डिफ्लेशन है, तो आरबीआई कह रही है चलो कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए चाहिए तो कोई बात नहीं, 5.5 लाख की सिक्योरिटी दिखाओ और आप सीधी सी बात है लोन ले जाओ। इसका फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि जो डिफरेंस पहले 1 लाख था, कितना था, 1 लाख डिफरेंस था, अब वो कितना डिफरेंस रह गया, ओनली 50,000। इससे क्या होगा, लोगों के लिए लोन लेना पहले से सस्ता हो जाएगा या आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि सिक्योरिटी की राशि पहले की कंपैरिजन में क्या हो गई है, कम हो गई है। इससे लोन लेना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा या आसान हो जाएगा, और लोग बैंकों से ज़्यादा लोन लेंगे, और जितना ज़्यादा लोन बैंकों से लेंगे और उतना ही पैसा मार्केट के अंदर ज़्यादा सर्कुलेट होगा, और जितना ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा धीरे धीरे करके अंदर देश के अंदर डिफ्लेशन या मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, कड़ी में बेटा नेक्स्ट और लास्ट जो कंसेप्ट है, नैतिक प्रभाव व प्रत्यक्ष कार्रवाई। देखिए एक देश का आरबीआई जो काम करता है बेटा, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, सामाजिक कल्याण के लिए। ठीक है, और एक देश का जो कमर्शियल बैंक जो काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो सीधी सी बात है, कभी कभार आरबीआई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है तो कमर्शियल बैंक्स उनको फॉलो नहीं करना चाहता, है ना। तो आरबीआई क्या करता है, मोरल सेशंस,
ठीक है, इसके बारे में छोटी सी 2-3 लाइन है बस, ठीक है, ये यहाँ इसका कोई इशू नहीं है इसमें। तो मोरल सेशंस के अंदर क्या होता है, आरबीआई कमर्शियल बैंकों को समझाता है। कौन? आरबीआई कमर्शियल बैंकों को समझाता है, उनको डायरेक्शंस देता है, उनको पोलाइटली एक्चुअली रिक्वेस्ट करता है कि जो भी मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा हूँ उनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, उनको आप आरोपित कीजिए। ठीक है ना? ठीक है। अब मान के चलो इसके नीचे लिखा है डायरेक्ट एक्शन। अब मान के चलो कुछ कमर्शियल बैंक्स ऐसे भी होते हैं, खुरापाती टाइप के होते हैं, वो नहीं मानना चाहते कमर्शियल आरबीआई की गाइडलाइंस को। तो भैया सीधी सी बात है, आरबीआई कहता है अगर नहीं मानते मेरी रूल्स एंड रेगुलेशंस तो भाई ठीक है, सीधी सी बात है, आपके लाइसेंस को रद्द किया जाता है। ठीक, आपके स्कूल में भी कुछ इस तरह के बच्चे होते होंगे, टीचर समझाती होगी जब आप शैतानी करते हो या सपोज कोई भी खुरापात करते हो, है ना, तो भाई पहले आपको समझाया जाता होगा, है ना। अब मान के चलो अगर आप नहीं मानोगे तो क्या होगा, आपका नाम काट दिया जाएगा, आपके पिताजी को बुलाया जाएगा, ठीक है, आपकी माताजी को बुलाया जाएगा, ठीक है, तो भैया नाम काट दिया जाएगा। तो इसी तरह एक देश का आरबीआई कमर्शियल बैंक को समझाता है, इसको बोलते हैं मोरल सेशंस। ठीक है, नैतिक प्रभाव, नहीं मानता तो उसका लाइसेंस वगैरह रद्द कर देता है। ठीक है ना। इस तरह से करके बेटा ये जो आपका जो कंसेप्ट है, केंद्रीय बैंक आरबीआई देश के अंदर पैसे की मात्रा को कैसे कंट्रोल करता है, ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ। अच्छा, ये और आपको बता दूं कि ये जो कंसेप्ट है आपका 2 चैप्टर्स के अंदर है। ठीक है, इसलिए मैंने इतना लंबा इसको एक्चुअली वीडियो बना दी है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे यार बहुत लंबा बना दिया। ठीक है, देखो लंबा से कुछ नहीं होता, मेन ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। बाकी तो आप आजकल जेनजी हो महाराज, तो आप आराम से देख सकते हो, 1.5x में देख दो, 1.6x में देख दोगे आप, है ना, आगे जल्दी जल्दी बढ़ा के। ठीक है, चलिए सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। आओ बच्चों, अब हम लोग बेटा बात करते हैं कि बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या होती है। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, मैंने आपको बताया था कि एक देश का जो मान के चलिए जो केंद्रीय बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, वो पैसा उधार देता है किसको बेटा, कमर्शियल बैंक्स को। आरबीआई नोट छापता है, कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है। वो जिस रेट पर देता है, वो जिस रेट पर कहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक दर। बैंक दर वो दर होती है, बैंक रेट, जिस रेट पर एक देश का आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है। ठीक, अब एक एग्जांपल समझिए। मान के चलिए आरबीआई ने नोट छापे, ठीक, नोट छापकर आरबीआई ने सभी देश के जितने भी बैंक हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, उन सबको पैसा दिया। मान के चलिए 100-100 करोड़ रुपए सबको दे दिए। ठीक, मतलब पंजाब नेशनल बैंक को भी, एसबीआई को, आईसीआईसीआई को, एचडीएफसी को, जितने भी बैंक्स हैं सबको पैसे दिए। ठीक, चलिए अब उसमें से ना एक बैंक, उसमें से एक बैंक मान के चलो पंजाब एंड सिंध बैंक, आरबीआई से गुहार लगाता है, ये कहता है कि जी मुझे ना 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। कितने चाहिए? 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा, जबकि 100 करोड़ उसको भी मिले हैं, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए आप मुझे 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए, है ना। अब आरबीआई जो 50 करोड़ रुपए अब उसको देगा एक्स्ट्रा, है ना, 100 करोड़ के अलावा जो 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देगा, वो जिस रेट पर देगा, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। ठीक, बैंक रेट में पैसा सबको मिला है, रेपो रेट में स्पेशल पैसा दिया जा रहा है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अब ये स्पेशल मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो बेटा बैंक रेट के अंदर जो पैसा दिया जाना है, बैंक दर में जो पैसा दिया जा रहा है, वो 1-1 साल के लिए दिया सबको, सपोज, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक, बैंक दर में जो पैसा दिया जाता है वो लंबे समय के लिए उधार दिया जाता है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। किसको? कमर्शियल बैंक्स को। अब रेपो रेट में जो पैसा जो दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, मतलब समझ रहे हो, वो जो पैसा शुरू में दिया 100-100 करोड़ रुपए फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, वो 1 साल के लिए दे दिया, लेकिन ये जो पैसा 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, कौन? एक देश का आरबीआई, किसको? पंजाब एंड सिंध बैंक को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है उसको, मतलब फाइनेंशियल दिक्कत है। तो ये जो पैसा है आरबीआई ने पहले ही सेट कर लिया कि भाई मैं 2 महीने बाद ही पैसा वापस ले लूंगा, है ना। तो ये जो पैसा दिया गया है
रेपो रेट में जो पैसा दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए उधार दिया जाता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पड़ रहे हैं। अच्छा, पहले जो 100 करोड़ रुपए दिए बैंक रेट के अंदर, जो पैसा दिया बैंक दर में, जो पैसा दिया शुरुआत में इसमें, ठीक है, उस पर कोई जमानत नहीं ली। लेकिन अब जो ये 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, कौन? एक देश का आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, जो स्पेशल बैंक को उसकी मदद कर रहा है, जो पैसा दे रहा है, उसमें उसने पहले ही कह दिया कि भाई मुझे जमानत चाहिए। जमानत का मतलब कुछ सिक्योरिटी चाहिए, ठीक, विदाउट सिक्योरिटी हम आपको 50 करोड़ रुपए नहीं देंगे। दो डिफरेंस समझ में आ गए। तीसरा डिफरेंस देखिए, बैंक रेट के अंदर क्या हुआ कि सपोज फॉर एग्जांपल उसने ये कहा कि भाई हम आपसे 5% चार्ज करेंगे। सभी बैंकों से बोला कि भाई 5% आप मुझे एक्स्ट्रा दोगे, मतलब बैंक दर में 5% पे आपको, मतलब आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को दिया। सभी बैंकों से कहा कि हम आपसे 5% चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। लेकिन यहां पर जो मैंने आपको बताया एक एग्जांपल, पंजाब एंड सिंध बैंक में उसको बेचारे को कोई दिक्कत थी और आरबीआई भी दिक्कत को समझता है, ठीक है। तो आरबीआई ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, जो हमने आपको 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं 2 महीने के लिए, ठीक है, इसमें हम आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेंगे। तो कहने का मतलब रेपो दर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दर से कम होता है, ठीक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बैंक दर और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, ठीक। दोनों ही एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों में ही उधार देती है कौन? एक देश की आरबीआई, ठीक। लेकिन एक लंबे समय के लिए दिया जाता है उधार, एक कम समय के लिए। एक में जमानत नहीं ली जाती, सिक्योरिटी नहीं ली जाती आरबीआई के द्वारा, एक में ली जाती है। लेकिन याद रखना रेपो दर बैंक दर से हमेशा कम होती है, ठीक। चलिए, ये तो समझ में आ गया, बैंक दर और रेपो दर हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं बेटा रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। इंग्लिश में रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? देखिए, एक्चुअली देखो, अब रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाना, ठीक। अब हुआ क्या, देखिए मैंने आपसे बोला, ये बताया था कि एक देश का आरबीआई हमेशा कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है। आरबीआई नोट छापता है, कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है। अब उल्टा कर दो, रिवर्स रेपो रेट। एक्चुअली हुआ क्या, एक देश के आरबीआई को ये लगा कि यार जो ये बैंक्स है ना, जितने भी बैंक्स हैं या 1-2 बैंक हैं, इनके पास ना पैसा फालतू पड़ा हुआ है और इनकी नीयत में ना एक्चुअली क्या है कि मतलब खोट है। मुझे शक है कि ये कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा पैसा मार्केट में उधार दे दें और मार्केट में ज़्यादा पैसा चले गया तो भाई सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी, क्योंकि जितना पैसा मार्केट में ज़्यादा जाएगा उतनी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, है ना। तो आरबीआई चाहता है कि यार ये पैसा जो इनके पास है ये मेरे पास वापस आ जाए, ये पैसा मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है। तो आरबीआई ने दिमाग लगाया, आरबीआई ने कहा लाओ भाई, कमर्शियल बैंकों को निर्देश दिया, ठीक है, कि जो तुम्हारे पास पैसा पड़ा हुआ है ये पैसा मुझे वापस कर दो। तो देखो यहां देखो, आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार लेता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि हमेशा आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है, ठीक है, और जिस रेट पर देता है, जैसे सपोज 5%, उसको हम लोग बोलते थे बैंक दर, है ना। अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब उल्टा हो गया। अब कैसी बात है, जब एक देश का कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है और जिस रेट पर लेता है, सपोज फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 6%, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर एक देश का आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेता है। अभी तक हो क्या रहा था, आरबीआई दे रहा था, अब रिवर्स हो गया उल्टा, एक देश का आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा उधार ले रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, बैंक दर क्या होता है, रेपो दर क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पेपर में आएगा तो आप इनके बारे में बता देना। नमस्कार।